Good morning, students. This is your science class for the student of class 8th, and this is our third video. So, I am going to ask to all students to join the class with their science book. So, if you don't have your book, please come to the office and take your books so we may continue our classes and you can easily understand all the topics and your exercise. It will help you out in completion of your course and for the test also. So student, please open your first chapter. So this is your first chapter, crop production and management, in which we have studied earlier about the crop production and how we manage the production of crops and their distribution in our first video. In second video, we have studied about growing crops and the types of crops and in which season which crop we grow up. A little bit about steps involved in agriculture practices. I have told you in the previous video, and this is third video in which I will explain each and every topic which are involved in agriculture practices. So the first is preparation of soil. The first step for agriculture is preparation of soil. सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं. Okay, so the top layer of the earth surface in which plant grow is called soil. सबसे पहले अगर हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं तो आइए जानते हैं कि सॉइल होती क्या है. व्हाट इज सॉइल? तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ सरफेस पे, हमारी पृथ्वी पे, सबसे ऊपरी सतह जो होती है जिसमें कि पौधे उगते हैं, उसे बोलते हैं मिट्टी. आफ्टर हार्वेस्टिंग अ काइंड of crop, soil need to be prepared for sowing seed to next crop. Soil is prepared by plugging tools. So जब भी हम कोई एक फसल उगा लेते हैं, लाइक अगर नोटिस किया होगा कभी आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा ये कि अगर हमने धान की फसल बोई है तो धान के बाद जो नेक्स्ट हम बोते हैं उसके लिए जब धान की कटाई हो जाती है तो एक बार मिट्टी तैयार करी जाती है. कैसे? सबसे पहले धान की कटाई के बाद वहाँ पे एक बार खुदाई होती है ट्रैक्टर से. ट्रैक्टर के थ्रू ये देखिए आपको दिख रहा होगा प्लॉगिंग होती है मिट्टी की. किस तरह से? या तो ये हम लोग बुलक्स के थ्रू करते हैं या फिर कल्टीवेटर से करते हैं. ठीक है, तो इसकी तरह मिट्टी की तैयारी की जाती है जिससे कि हम उसकी अगली फसल उसमें बो सकें. यू कैन सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली. ये होता है प्लॉगिंग, मिट्टी को तैयार करना. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम इस तरीके से मिट्टी को तैयार करते हैं. मिट्टी की खुदाई करते हैं हल के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू, जिससे कि मिट्टी हमारी तैयार हो जाए. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल टू मेक इट वेल एरेटेड इज कॉल्ड प्लॉगिंग. प्लॉगिंग हैज़ टू फॉलोइंग एडवांटेजेस. देखिए होता क्या है कि जब प्लॉगिंग को टिलिंग भी बोलते हैं, जब भी हम मिट्टी को ढीला करते हैं, मतलब मिट्टी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ की बुआई करते हैं ना तो जड़ जो होती हैं उसकी वो मिट्टी को क्या करती हैं? पकड़ लेती हैं. पेड़ों की जड़ें या पौधों की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को अच्छे से टाइट करके पकड़ लेती हैं जिससे कि पौधे उखड़ते नहीं हैं मिट्टी से, तो जिसके कारण मिट्टी एकदम टाइट हो जाती है. तो जब हम उसकी प्लॉगिंग कर लेते हैं, जब हम उसकी जुताई कर देते हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? एकदम लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और एकदम अलग अलग हो जाती है. उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. पहली चीज़ तो ये
इसमें एयर स्पेस बन जाती है। जब मिट्टी लूज़ हो जाती है तो ये जो है मिट्टियों में एयर स्पेस क्रिएट कर देती है, सो दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन ईजिली, जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसमें एयर स्पेस आ जाती है, जिससे कि जो भी हम पौधा बो रहे हैं वो अच्छे से जड़ों तक, उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक जा सकें, और वो जो एयर स्पेस बनती है उसकी मदद से उन तक एयर अच्छे से पहुंच सके और वो आसानी से ब्रीद कर सकें, सांस ले सके। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उन्हें भी सांस लेने की ज़रूरत है, नहीं तो वो क्या होंगे, वो खराब, मुरझा जाएंगे, उनमें जो है फल नहीं आएगा या वो पेड़ खराब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है पौधे, जब मिट्टी की जुताई हो जाती है तो मिट्टी लूज पड़ जाती है, जब मिट्टी लूज ढीली पड़ जाती है तो उसकी जो पौधे की जड़ें हैं वो अंदर तक जाती हैं, और जो एयर स्पेस बनती है, मिट्टियों में जो जगह बनती है, उसकी मदद से वो अच्छे से सांस ले पाते हैं और अच्छे से ग्रो अप होते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। ये जो है मिट्टी को हेल्प करता है मॉइस्चर लेने में। मिट्टी में हमेशा देखिएगा नमी पाई जाती है, वो नमी तभी होगी जब खेत की जुताई हुई रहेगी। अगर खेत की जुताई नहीं होती तो मिट्टियों में कभी आप गौर से देखिएगा ऊपर से एक पपड़ी की तरह जमी होती है, वो एकदम हार्ड होती है, टाइट सी होती है। पर जब भी हम जुताई कर देते हैं तो मिट्टी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, लूज हो जाती है, उसमें एयर स्पेस आ जाता है। तो एयर स्पेस के कारण उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है, नमी भी बनी रहती है। It helps in the survival of Earth's worm and microbes which add nutrients in the soil. देखिए, जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी जुती हुई है, उसमें स्पेस है, तो उसमें क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स यानी कि केचुए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो जो है क्या करते हैं, उसमें सरवाइव कर पाते हैं, उसमें जीवन यापन कर पाते हैं। और अगर वो मिट्टी लूज़ नहीं होगी तो उसमें एयर नहीं जा पाएगी तो अर्थवॉर्म वगैरह क्या होंगे, क्या जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। द नेक्स्ट इज मिक्सिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर इनटू द लूज सॉइल इट ईजी। फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह या फिर कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब चीज़ें लूज सॉइल में मिलाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। प्लॉगिंग टूल्स, देखिए, हम प्लॉगिंग टूल्स मतलब हम किन किन चीज़ों से जुताई कर सकते हैं, हमारे कौन से ऐसे औजार या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, खेतों को जोतते हैं। प्लॉगिंग ऑफ द सॉइल इज डन बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ वुड एंड और आयरन। देखिए, मिट्टी की जुताई करना कई तरीकों से होता है। अगर हम चाहें तो कई तरीकों से मिट्टी की जुताई कर सकते हैं, जो कि या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के बने होते हैं। दीज टूल्स आर कॉल्ड प्लॉक्स, इन्हें हम प्लॉक्स बोलते हैं। लोअर एंड दीज प्लॉक्स इज लोअर एंड ऑफ दीज प्लॉक्स इज कर्व्ड एंड पॉइंटेड। देखिए, इनका जो लोअर एंड होता है मतलब निचला हिस्सा, जिस चीज़ से खेतों की जुताई होती है, उसका निचला हिस्सा कर्व्ड होता है, कर्व्ड और नुकीला होता है। कर्व्ड मीन्स घुमावदार। ये देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कैसा पॉइंटेड और कर्व्ड है, मतलब घुमावदार और नुकीला, बिल्कुल इसी तरह से होता है। अर्लियर दीज प्लॉक्स वर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स। पहले के टाइम पे होता था, पहले के ज़मानों में या पिछले टाइम की बात अगर हम करते हैं तो ये सब किससे किया जाता था, बैलों की मदद से किया जाता था। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं बैल के पीछे से ऐसे एक लकड़ी का बांधा गया है और ये बैल क्या करते हैं, उसे खींचते हैं। तो एक बैल का जोड़ा उसे क्या किया करता था, खींचा करता था। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे भागों में प्लॉक्स आर स्टिल ड्रॉन बाय बुलक्स। अभी भी बुलक ही, यानी कि अभी भी बैल ही इसे खींचा करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर समय के साथ साथ टूल्स यूज इन प्लॉगिंग आर ऑल्सो इम्प्रूविंग।
पर इनके जिन 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 चीज़ों से हम प्लॉगिंग करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम खेत को जोतते हैं, अब ये भी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। पहले बैलों से होती थी, अब ट्रैक्टर के थ्रू होती है। Nowadays प्लॉगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर। अब के ज़माने में हम कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, विच कैन बी अटैच्ड विद द ट्रैक्टर, जो कि एक ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। कल्टीवेटर इज द मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ कर्व ब्लेड्स। ये जो है घुमावदार ब्लेड से बना हुआ होता है। विद लार्ज फील्ड्स कैन बी प्लॉग्ड इन लेस टाइम। इसकी मदद से, कल्टीवेटर की मदद से हम बहुत बड़े 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 खेतों को बहुत कम टाइम में जोत सकते हैं, क्योंकि ये मशीन है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बुलक की हेल्प से करते हैं तो वो बहुत स्लो मोशन में होता है। फिर अगर हम ट्रैक्टर की मदद से करते हैं तो उसमें स्पीड होती है। कल्टीवेटर बहुत जल्दी ही बहुत कम टाइम में बड़े बड़े खेतों को जोत कर रख देता है, जिससे कि लेबर की मेहनत भी बचती है और टाइम भी बचता है। It helps in evenly distribution of water over the field. If the soil is not leveled, water can accumulate in little pits formed by crumbs. Let's come to the page number 6. Here is our next topic, our next step. अभी तक हमने पहला स्टेप पढ़ा, जिसमें कि हमने प्लॉगिंग पढ़ी और प्लॉगिंग के टूल्स पढ़े। अब द सेकेंड स्टेप इज लेवलिंग। दूसरा जो हमारा स्टेप आता है वो है लेवलिंग करना। द प्लॉग्ड फील्ड may have large lumps of soil called crumbs. These crumbs are broken down into smaller pieces by using a wooden or iron plank. This process is called leveling. देखिए, जो भी प्लॉग्ड फील्ड होती है, यानी कि जोती गई जमीन होती है, खेत होता है, उसमें बहुत सारे लम्स भी पड़े होते हैं। लम्स मीन्स मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से मिक्स हो सके, उसमें अच्छे से एयर पोर्स बन सके, जिसको एक लकड़ी की या आयरन प्लैंक की मदद से तोड़ा जाता है। इसे हम लेवलिंग कहते हैं। मतलब बहुत सारे होता क्या है कि जब खेत की जुताई होती है तो वो एक बराबर से नहीं हुई होती है। एक बराबर से नहीं हुई मतलब कहीं मिट्टी उभरी हुई होती है, कहीं नीचे दबी हुई होती है, मतलब एक साइज का नहीं होता है। तो उसको बराबर करने के लिए एक लकड़ी का सीधा सीधा, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, इस तरीके से लकड़ी का एक सीधा सीधा या आयरन का एक सीधा सीधा लोहा छड़ टाइप की होती है, काफ़ी मोटी और हैवी, जिसकी मदद से जो है हम उस मिट्टी के लेवल को बराबर करते जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इन द फील्ड, जिससे कि जो सीड्स हम बोते हैं, बीज जो बोते हैं, वो बराबरी से हर जगह पे जा सके। और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे फील्ड में एक बराबरी से हो। अगर मिट्टी लेवल अप नहीं हुई होगी, मिट्टी एक बराबर की नहीं होगी, तो पानी क्या होगा, पानी जम जाएगा एक जगह पे, और वो हर जगह वो भी क्या करेगा, क्रम्स बना देगा मतलब बड़े बड़े ढोके मिट्टी के बना देगा। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सोइंग ऑफ सीड। खेत के जोतने और उसको लेवल करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है बीजों का बोना, यानी कि हम बीज को बोते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जब हम बीजों को मिट्टी में बोते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग। दिस सोइंग सीड्स देयर क्वालिटी मस्ट बी चेक्ड एंड डिजीज्ड, एंड लो क्वालिटी सीड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इस मिट्टी में बीजों को बोने से पहले उनकी क्वालिटीज ज़रूर चेक कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बीज जो है वो खराब होंगे, लो क्वालिटी के होंगे या ग्रसित होंगे किसी भी बीमारी या कीड़े मकोड़ों से के द्वारा वो खराब हो चुके होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है, जो फसलें होती हैं, वो कम उगती हैं, अच्छे से नहीं उगेंगी, फसलें कम उगेंगी। इसलिए हमें बीजों को बहुत ध्यान से देखकर बोना होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं जब हम बीज बो रहे होते हैं। So we will study this process, we will study these precautions in our next video. अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉइल की प्रिपरेशन करना, उनको लेवल करना, बीजों को बोना। बट what are the precautions we should take while sowing the seed? We will study in our next video. So till then, watch this video,
subscribe our channel, press the bell icon, and stay tuned with us. Stay safe, stay at home, watch the videos and complete your work. Bye bye. Have a good day.